रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो कंट्रोल करें और रेगुलेट करें ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में। इस एक्ट ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल, राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक फंक्शंस कंपनी के और साथ ही साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में नींव रखी। इस एक्ट के फीचर्स देख लेते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसी के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जिसमें 4 मेंबर्स थे और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उनके काम में मदद करेगी। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस दूसरा फीचर इस एक्ट का ये है कि इसने गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट या उनके अंडर में कर दिया गया। इससे पहले ये सभी गवर्नर्स की प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से अलग हुआ करती थी, अलग अलग काम किया करती थी। पर अब इस एक्ट के बाद बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल के अंदर में ला दिया गया। तीसरा फीचर इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जज थे। इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उन्हें मना किया गया, उन्हें रोका गया कि वो ना तो किसी प्राइवेट ट्रेड में, प्राइवेट व्यापार में इंगेज होंगे और ना ही किसी स्थानीय निवासी से ब्राइब, घूस या गिफ्ट्स लेंगे। इस एक्ट ने कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर और मजबूत किया। कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कह के कि वो कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को रेगुलेट करें या उनकी निगरानी करें।